इस दुनिया का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है स्मार्टफोन। आजकल लोगों ने स्मार्टफोन को अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बना लिया है। अगर इसका सही समय पर और सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये छोटा सा डिवाइस हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। लेकिन अगर इसका आवश्यकता से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो यही स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा, हमारी लाइफ को तबाह कर देगा। आजकल के स्टूडेंट को जो ये प्रॉब्लम होती है ना कि नींद नहीं आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दिमाग में तनाव रहता है, चिड़चिड़ापन, इन सब की सिर्फ एक ही जड़ है और वो है स्मार्टफोन। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने इंटरव्यू में एक ही बात बोलते हैं कि वो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन जैसी चीज़ों पर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करती है। इनसे हमें जानकारी कम मिलती है और हमारे टाइम की बर्बादी ज़्यादा होती है और कुछ नहीं। पिछले वीडियो में हमने मोबाइल एडिक्शन के बारे में बात की कि किस तरह से स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, लेकिन उस वीडियो में हमने इसके बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात नहीं की। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम स्मार्टफोन के बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, मेमोरी लॉस। हमारे ब्रेन्स में दो टाइप की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जब हम किसी चीज़ को एक से दो बार पढ़कर छोड़ देते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है और हम कुछ ही दिनों बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं। और जब हम किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती है और वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। तो स्मार्टफोन ज़्यादा यूज करने से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉस होता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। जब हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो हम चीज़ों को बार बार स्क्रॉल करते हैं। जैसे कि अगर आपने 1 घंटे स्मार्टफोन यूज़ किया और आपने उसमें इंस्टाग्राम चलाया तो आपने लगभग 60 मिनट में 70 से 80 रील्स वीडियोस देख ली, क्योंकि रील्स की मैक्सिमम ड्यूरेंस 30 से 40 सेकंड तक की होती है। तो यानी आपने 60 मिनट में 70 से 80 तरह की चीज़ें देख ली, जिससे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल हो चुकी है। अब आपको उसे दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए उसे कुछ टाइम देना पड़ेगा, यानी अब उसे रेस्ट की ज़रूरत है, तभी वो दोबारा से रिफ्रेश हो पाएगी। इसलिए जब हम ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमें नींद आने लगती है, क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल हो चुकी है और अब उसके लिए रेस्ट की ज़रूरत है। तो जब हम पढ़ाई करते टाइम थोड़ी थोड़ी देर में स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी फुल हो जाती है और जब हम दोबारा से पढ़ने लगते हैं तो चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव नहीं होती है, क्योंकि वो तो पहले से ही फुल हो चुकी है। अब उसे रिफ्रेश होने के लिए थोड़े टाइम के लिए रेस्ट की ज़रूरत है। तो इस तरह से स्मार्टफोन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉस करता है। नंबर 2, प्लेजर लूप। होता क्या है कि जब हम कुछ नया करते हैं या फिर कुछ नया देखते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। जब हमारे घर में नया टीवी आता है तो हम कितने खुश होते हैं। जब हम 9th से 10th क्लास में शिफ्ट होते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। और ये सब होता है एक केमिकल की वजह से जिसका नाम है डोपामाइन। ये हमें खुश करता है। जब हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसमें हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, इस कारण हमारे अंदर डोपामाइन रिलीज होता है और हमें खुशी मिलती है और इस खुशी को बार बार लेना ही प्लेजर लूप कहलाता है। हमारी बॉडी को खुश रहने की आदत हो चुकी है और जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर डोपामाइन रिलीज नहीं होता है, इस कारण हमें पढ़ते टाइम बोरियत महसूस होती है। और ये जो हमारे साथ होता है ना कि हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसका एक ही मतलब है और वो है डोपामाइन। डोपामाइन हमें खुशी देता है और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें किसी तरह की खुशी नहीं मिलती है, इस कारण हम बोरियत महसूस करते हैं, हमारा माइंड उस चीज़ से भटकने लगता है। अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो समझो आप प्लेजर लूप में हो। अगर थोड़ा सा बोर होते ही आपके हाथ में स्मार्टफोन आ जाता है तो समझो आप प्लेजर लूप में हो। थोड़ा सा मन उदास होते ही हाथ में स्मार्टफोन आ जाता है तो समझो आप प्लेजर लूप में हो। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद तुरंत स्मार्टफोन चलाने का मन करता है तो समझो आप प्लेजर लूप में हो। तो इस तरह से हम प्लेजर लूप में जाते हैं और ये स्मार्टफोन ही उसका रीज़न है, क्योंकि इसको चलाने से ही हमें वो खुशी मिलती है। तो इस तरह से मोबाइल फ़ोन हमारे अंदर प्लेजर लूप को जन्म देता है और वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। नंबर 3, माइंड डिस्ट्रैक्शन। ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करने की वजह से हमारा ब्रेन थोड़ी थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि जब हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो हम उसे बार बार स्क्रॉल करते हैं, यानी हर 15 से 20 सेकंड में कुछ नया देखते हैं। इस कारण हमारे दिमाग को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ नया देखने की आदत लग चुकी है और जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमें कम से कम एक टॉपिक के लिए 30 से 40 मिनट तो देना ही होता है,
यानी हमें 30 से 40 मिनट तक लगातार एक ही टॉपिक को पढ़ना होता है। लेकिन हमारे दिमाग को तो आदत लग चुकी है हर 2-4 मिनट में कुछ नया देखने की, कुछ नया करने की। तो इसलिए जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ नया करने की आदत लग चुकी है। तो इस तरह से स्मार्टफोन हमारे दिमाग को भटकाता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। तो गाइस, ये थी वो 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि स्मार्टफोन की वजह से होती हैं। तो अब बात करते हैं कि इन प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएं, इन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले। तो सीधा सा मतलब है, अगर इनकी जड़ स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन ही इनका सॉल्यूशन है। लेकिन हम इसे चलाना तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ भी है। लेकिन हाँ, हम इसके यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। तो आज और अभी से जितनी भी फालतू की सारी एप्लीकेशन है उन सबको डिलीट कर दो, क्योंकि ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। ऐप ब्लॉकर, आपको इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इसका एक सबसे मस्त फ्यूचर है, वो ये है कि आप इस ऐप में किसी भी ऐप को पर्टिकुलर टाइम के लिए ब्लॉक कर सकते हो। तो जब आप पढ़ाई करते हो तो सारे बेफालतू के ऐप्स को ब्लॉक कर दो, ताकि आप उन ऐप्स को चाहकर भी यूज़ नहीं कर पाओ। तो आप इस ऐप का यूज़ करके भी अपने स्मार्टफोन के यूज़ को कम कर सकते हो। हमेशा अपने स्मार्टफोन को साथ रखना बंद करो, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी चीज़ होती है तभी हम उसका यूज़ करते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थोड़ी भी आंखें खुली है ना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करना, ताकि उसकी लाइफ भी सुधर सके। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।